दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों को कैलाश पर्वत के विषय में बताएंगे। और इसके दोस्तों, क्या आप कैलाश पर्वत को जानते हैं? हाँ, आखिर कैलाश पर्वत को भारत में कौन नहीं जानता होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं, कैलाश पर्वत को दुनिया के सबसे रहस्यमयी पर्वतों में से एक माना जाता है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम आप लोगों को कैलाश पर्वत से जुड़े 10 रोचक तथ्य के विषय में बताएंगे। पहला, 4 महान नदियों का उद्गम स्थल है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पर 4 महान नदियों सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कराड़ी का उद्गम स्थल है। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है, दक्षिण में मोर का मुख है। इसके अलावा इसकी चोटियों के बीच 2 झील स्थित हैं। पहला झील मानसरोवर झील है, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और इसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा झील राक्षस झील है, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। दूसरा, मानसरोवर झील के पिघलने पर मृदंग की आवाज़ आती है। गर्मी के दिनों में जब मानसरोवर झील की बर्फ पिघलती है तो एक प्रकार की आवाज़ भी सुनाई देती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह मृदंग की आवाज़ है। मान्यता यह भी है कि इस मानसरोवर झील में से एक बार डुबकी लगाने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद रुद्रलोक पहुंच जाता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत के ठीक नीचे मृत्युलोक स्थित है, जिसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर है। तीसरा, तेजी से बीतता है समय। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। वहां जाने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों ने अपने बाल और नाखूनों की तेजी से बढ़ते हुए देखा है, जिसके आधार पर उनका अनुमान है कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इसके पीछे के कारणों को ढूंढ नहीं पाए हैं। चौथा है, कैलाश पर्वत अपनी स्थिति बदलता रहता है। बहुत से लोगों ने कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन कभी कभी अत्यधिक खराब जलवायु परिस्थिति के कारण और कभी कभी पहाड़ द्वारा अपने लक्ष्य स्थान को बदलने के कारण कोई भी अपने प्रयास में सफल नहीं हुआ है। जी हाँ, आपने इसे सही सुना। लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने के दौरान से अपने रास्ते से भटक जाते थे। पांचवा, सूर्योदय के दौरान रहस्यमय स्वास्तिक का दिखना। कैलाश पर्वत के ठंडे पहाड़ों पर जब सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो विशाल स्वास्तिक की आकृति बनती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि भगवान सूर्य भगवान शिव की श्रद्धांजलि दे रहे हैं। छठा, डमरू और ओम की आवाज़। यदि आप कैलाश पर्वत पर या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसमान में ओम सुनाई दे रहा है। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या ओम की आवाज़ सुनाई देती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज़ बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि वहाँ की ओम की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तीर्थयात्रियों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर ओम की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इसके अलावा तीर्थयात्रियों का यह भी कहना है कि भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध इस स्थान एक अद्भुत शांति की अनुभूति होती है। अगर आप हमारे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अब हम आप लोगों को 7वें पॉइंट बता रहे हैं। चारों ओर एक अलौकिक शक्ति है। कैलाश पर्वत उसके आसपास के वातावरण पर
अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक जॉन निकोलाय लोमोनोव और उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से बात की। उन धर्मगुरुओं ने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी संपर्क करते हैं। 8वां है, शिखर पर कोई नहीं चढ़ता। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रसिया के वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट इवन स्पेस मैगजीन के 2004 के जनवरी महीने में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य बना हुआ है। 9वां है, पिरामिड नुमा क्यों है यह पर्वत? कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। 10वां है, एति मानव का रहस्य। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर एति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निंड स्थल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है।